कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 48 प्रत्याशियों के नाम सामने रखे। उसके बाद कुछ और लिस्ट जारी की। सबसे आखिरी लिस्ट 19 नवंबर की रात को आई, जिसमें 6 प्रत्याशियों का नाम था। कुल मिलाकर कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए 60 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। इस लिस्ट में जिस कहलगांव और सिकंदरा से कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा, वहां से आरजेडी पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। साफ है कि न तो कांग्रेस पीछे हटी, न ही आरजेडी। ये 12 जगह कैंडिडेट उतार दिया गया डबल। इससे गठबंधन चलती है। हाँ, क्षमता क्यों नहीं है बोलने की? कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। अभी भी युवा अध्यक्ष के सीट पर किसी बड़े ठेकेदार को दे दिया, ललन जी के सीट पर, और कहलगांव के सीट के चलते उन्होंने सारे सीटों पर दे दिया। अत्यंत पिछड़ी जाति पर, दलितों पर। ऐसे चलेगा क्या? अब जो होना था वो तो हो चुका। ना तो गठबंधन तोड़ा जा सकता है, ना ही कोई दूसरा रास्ता बचा है। हालांकि दूसरे चरण के लिए नाम वापसी की तारीख 23 अक्टूबर तक की है। अगर कुछ सीटों पर बात बनती है तो सियासी दोस्तों की तरह दुश्मनी में थोड़ी कमी जरूर आ सकती है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 48 प्रत्याशियों के नाम सामने रखे। उसके बाद कुछ और लिस्ट जारी की। सबसे आखिरी लिस्ट 19 नवंबर की रात को आई, जिसमें 6 प्रत्याशियों का नाम था। कुल मिलाकर कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए 60 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। इस लिस्ट में जिस कहलगांव और सिकंदरा से कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा, वहां से आरजेडी पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। साफ है कि न तो कांग्रेस पीछे हटी, न ही आरजेडी। ये 12 जगह कैंडिडेट उतार दिया गया डबल। इससे गठबंधन चलती है। हाँ, क्षमता क्यों नहीं है बोलने की? कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। अभी भी युवा अध्यक्ष के सीट पर किसी बड़े ठेकेदार को दे दिया, ललन जी के सीट पर, और कहलगांव के सीट के चलते उन्होंने सारे सीटों पर दे दिया। अत्यंत पिछड़ी जाति पर, दलितों पर। ऐसे चलेगा क्या? अब जो होना था वो तो हो चुका। ना तो गठबंधन तोड़ा जा सकता है, ना ही कोई दूसरा रास्ता बचा है। हालांकि दूसरे चरण के लिए नाम वापसी की तारीख 23 अक्टूबर तक की है। अगर कुछ सीटों पर बात बनती है तो सियासी दोस्तों की तरह दुश्मनी में थोड़ी कमी जरूर आ सकती है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 48 प्रत्याशियों के नाम सामने रखे। उसके बाद कुछ और लिस्ट जारी की। सबसे आखिरी लिस्ट 19 नवंबर की रात को आई, जिसमें 6 प्रत्याशियों का नाम था। कुल मिलाकर कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए 60 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। इस लिस्ट में जिस कहलगांव और सिकंदरा से कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा, वहां से आरजेडी पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। साफ है कि न तो कांग्रेस पीछे हटी, न ही आरजेडी। ये 12 जगह कैंडिडेट उतार दिया गया डबल। इससे गठबंधन चलती है। हाँ, क्षमता क्यों नहीं है बोलने की? कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। अभी भी युवा अध्यक्ष के सीट पर किसी बड़े ठेकेदार को दे दिया, ललन जी के सीट पर, और कहलगांव के सीट के चलते उन्होंने सारे सीटों पर दे दिया। अत्यंत पिछड़ी जाति पर, दलितों पर। ऐसे चलेगा क्या? अब जो होना था वो तो हो चुका। ना तो गठबंधन तोड़ा जा सकता है, ना ही कोई दूसरा रास्ता बचा है। हालांकि दूसरे चरण के लिए नाम वापसी की तारीख 23 अक्टूबर तक की है। अगर कुछ सीटों पर बात बनती है तो सियासी दोस्तों की तरह दुश्मनी में थोड़ी कमी जरूर आ सकती है।